हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज कैपिटल स्ट्रक्चर एंड डिसीजन मेकिंग का लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इन द प्रीवियस क्लास हमने वॉल्टर स्टार्ट किया था, याद है वॉल्टर? चलिए देखते कितने लोगों को फॉर्मूलाज याद है। एनीवन? सबर अली। मार्केट प्राइस विल बी डिविडेंड प्लस ब्रैकेट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ इक्विटी ब्रैकेट ईपीएस माइनस डीपीएस होल डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। बराबर है, ये आपका फॉर्मूला था। चलिए अब इसी बेसिस के ऊपर अब जो ये सम सॉल्व करना है देख लेते क्या दिया है। क्वेश्चन रीड करते। वॉल्टर आज खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर में अपन दूसरे कोई ऑथर है उसके बारे में पढ़ेंगे। दो और ऑथर बाकी है, उसके बाद टॉपिक वाइंड अप होगा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, डिविडेंड पे आउट रेशियो यूजिंग वॉल्टर मॉडल एंड फाइंड आउट ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट। क्या फाइंड करने बोल रहा है? वॉल्टर मॉडल से मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर्स फाइंड करना है एंड डिविडेंड पे आउट रेशियो भी फाइंड करना है। ओके, अपने को दिया क्या क्या है? अर्निंग ऑफ द कंपनी, अर्निंग कितना कमा रहे हैं, कितना कमा रहे? 10 लाख रुपए। डिविडेंड कितना पे कर रहे हैं? 6 लाख रुपए। कितने शेयर होल्डर से? 2 लाख। प्राइस अर्निंग दिया है 6, रिटेन अर्निंग रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है 15%, कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया है 12.5%। पहले लाइन से मुझे पता चला कि 10 लाख मैंने कमाया और कितने शेयर होल्डर है, तो मुझे इससे ईपीएस मिल जाएगा, अर्निंग पर शेयर, दैट इज नेट प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। ऐसा ही निकलेगा ना? कितना प्रॉफिट है? 10 लाख। कितने शेयर होल्डर है, तो क्या मिल जाएगा? ईपीएस गेट लो 5 रुपए। हाँ जी, सही गए सर जी। डीपीएस भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे? डिविडेंड कितना दिया है मालूम है, कितने शेयर होल्डर है मालूम ही है, तो भाई डीपीएस फाइंड कर लेता हूं। कितना है डीपीएस? दैट इज डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। डिविडेंड कितना? 6 लाख। नंबर ऑफ शेयर्स कितना? 2 लाख। डीपीएस भी मिल गया। अब क्योंकि डीपीएस मालूम है, ईपीएस मालूम है, तो डिविडेंड पे आउट भी मिल जाएगा। डीपीएस भी मालूम है, ईपीएस भी मालूम है, तो क्या मिल जाएगा? डिविडेंड पे आउट। व्हाट इज डिविडेंड पे आउट? मतलब कितना डिविडेंड पे कर रहे हो। कितना डिविडेंड पे कर रहे हो? 3। और एक शेयर का कीमत अर्निंग कितना है, तो इससे हम इसका परसेंटेज फाइंड करेंगे। कैसे? तो डिविडेंड पे आउट will be 3/5 into 100। 3/5 500% अमाउंट है, तो उसमें 3 रुपया डिविडेंड दे रहा हूं। अर्निंग पर शेयर कितना है? 5। 5 में से कितना डिविडेंड पे कर रहा हूं? 3। एक शेयर होल्डर कितना कमा रहा है? 5 रुपया, बट हम उनको दे कितना रहे? 3 रुपया। डिविडेंड 3 रुपया दे रहे ना, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। अगर 5 रुपए कमा रहे, वो 100% है, तो 3 कितना क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, तो 3 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 5 होगा। कितना परसेंट आ रहा है? तो ये हो गया डिविडेंड पे आउट रेशियो। समझ में आ गया? अरे यस और नो? तो क्वेश्चन में डिविडेंड पे आउट पूछा था, डिविडेंड पे आउट आ गया। हाँ जी, मार्केट प्राइस भी पूछा है और प्राइस अर्निंग दिया है। मार्केट प्राइस 2 फॉर्मूले से, वॉल्टर से भी फाइंड करना है और नॉर्मल भी फाइंड करना है। सर नॉर्मल कैसे, आपको कैसे मालूम पड़ा? क्वेश्चन में प्राइस अर्निंग रेशियो दिया है, प्राइस अर्निंग रेशियो दिया है, और प्राइस अर्निंग यानी कि पीई रेशियो कहते हैं इसे। प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला है एमपीएस अपॉन ईपीएस। एमपीएस मार्केट प्राइस पर शेयर,
अपॉन अर्निंग पर शेयर। ये सारा चीज SY बैफ में हो चुका है रेशियो एनालिसिस में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में रेशियो करके एक टॉपिक था जिसके अंदर प्राइस अर्निंग रेशियो आपने किया है। अगर याद है तो ठीक, नहीं तो अभी के लिए फॉर्मूला ये है। प्राइस अर्निंग का फॉर्मूला MPS अपॉन EPS। प्राइस अर्निंग मालूम है? MPS मालूम है? नहीं। EPS हाँ जी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स। बट ये तो बेसिक था, अभी वॉल्टर के फॉर्मूले से सॉल्व करने का है। तो वॉल्टर का फॉर्मूला डिविडेंड पॉलिसी पे क्या फॉर्मूला था? हमको देखना है हमारा रिटर्न्स कितना और कॉस्ट कितना। रिटर्न्स अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है तो डिविडेंड क्या आएगा? कल बताया था मैंने। अगर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ज्यादा है, कौन से फॉर्मूले में? वॉल्टर का डिविडेंड पे आउट में। अगर डिविडेंड पे आउट नहीं रहता तो ये देखते क्या अपन? नहीं। आज फिर से उससे रिलेटेड सम्स करेंगे अपन। ओके, रिटर्न्स ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है, तो डिविडेंड क्या रहेगा? 0। ठीक है, तो अब हम फाइंड करते हैं मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस का फॉर्मूला है डिविडेंड प्लस इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ इक्विटी ब्रैकेट EPS माइनस DPS अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। दिस इज योर फॉर्मूला। चलिए, डिविडेंड कितना रहेगा? क्या बात है, डिविडेंड 0 बराबर है प्लस रिटर्न्स कितना परसेंट है? 15%, 0.15। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है? 12.5 डिवाइडेड बाय 100 कर दो, 0.125 डिवाइड बाय 100 करोगे ना तो 0.125 आएगा। अरे बराबर। ब्रैकेट EPS कितना? 5 और डिविडेंड अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी 0.125। हाँ जी, नहीं नया होता है ये उम्र में, इट्स नॉर्मल। याद है? क्लियर? तो जादव ने कैलकुलेटर लाया है ऑरेंज बटन वाला। 0.15 डिवाइड बाय 0.125 करो, जो भी आपको आंसर आया रहेगा, इनटू 5 जो भी आया आपको। मैं बोल रहा हूं 0.15 डिवाइड बाय 0.125 आंसर आया, इनटू 5 करो। किया? डिवाइड बाय 0.125 40 झालं सम 48। अरे परफेक्ट आंसर 48। समझ में आ गया? डन विद द सम। इस क्वेश्चन में मार्केट प्राइस डायरेक्ट भी फाइंड करके दिखाया और वॉल्टर अप्रोच भी बता दिया। समझ में आया? चलिए बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या दिया है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट व्हाट शुड बी द मार्केट प्राइस एज पर वॉल्टर मॉडल। वॉल्टर डिविडेंड बोला क्या? नहीं। वॉल्टर मॉडल में रिटर्न्स और कॉस्ट को देखते नहीं है, डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। उसके बाद व्हाट इज एन ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो एज पर वॉल्टर मॉडल। मतलब वॉल्टर मॉडल कौन सा? डिविडेंड पे आउट वाला। तो इधर भी मार्केट प्राइस फाइंड करना, बट यहां पे रिटर्न्स और कॉस्ट कंसीडर होगा। अरे समझा? फिर क्या फाइंड करने का है? मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स भी फाइंड करना है। बराबर है। नेट प्रॉफिट ऑफ इक्विटी शेयर्स दिया है, डिविडेंड पर शेयर दिया है, नंबर ऑफ शेयर्स दिया है, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट दिया है, रेट ऑफ रिटर्न्स दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मैं फाइंड करता हूं EPS। कैसे मिलेगा? नेट प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। भैया नेट प्रॉफिट कितना? 10 लाख। कितने शेयर्स है? 1 लाख। तो ये कितना हो गया EPS? यहां तक क्लियर? EPS मिलेगा। डिविडेंड मालूम है, डिविडेंड भी मालूम है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी मालूम है, रेट ऑफ रिटर्न भी मालूम है। ठीक है, मार्केट प्राइस फाइंड करना है। मार्केट प्राइस पहला इस अप्रोच से, फिर इस अप्रोच से। तो इस वाले अप्रोच के अंदर रिटर्न्स और कॉस्ट कंसीडर नहीं होगा। बराबर है। चलिए स्टार्ट करें। फॉर्मूला है डिविडेंड ब्रैकेट रिटर्न अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी EPS माइनस DPS होल डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। डिविडेंड कितना?
ईपीएस कितना मालूम है ना सब, तो यहाँ पे डिविडेंड है 5 प्लस रिटर्न्स कितना परसेंट है 15%, 0.15, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 0.18, ईपीएस 10, डीपीएस 5 डिवाइड बाय 0. अच्छा अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, होता है भाई, इंसान है, ये उम्र में मेरे साथ भी होता है, ह्यूमन एरर, क्या बात है, वेरी गुड। डिविडेंड 5 प्लस रिटर्न्स 18%, 0.18, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 0.15 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 5 अपॉन 0.15। अभी तो बराबर है त्रुषा, बराबर है ना, वेरी गुड त्रुषा। चलो सॉल्व करो फटफट, हमारा जादव फटफट एक्सपर्ट हो गया है। 0.18 डिवाइड बाय 0.15 इंटू 5। अच्छा नहीं, मेरे को डायरेक्ट नहीं चाहिए, 6 अपॉन 0.15, 11 डिवाइड बाय 0.15 इज इक्वल्स टू 70। वेरी गुड जादव, समझ में आ गया। ये मैंने कौन सा अप्रोच रखा, नॉर्मल अप्रोच, इधर रिटर्न्स और कॉस्ट को कंसीडर नहीं करते, बट अगर डिविडेंड पे आउट वॉल्टर बोला है तो रिटर्न्स और कॉस्ट को देखना पड़ेगा। रिटर्न कितना परसेंट और कॉस्ट कितना परसेंट, रिटर्न ज्यादा है कॉस्ट कम है तो डिविडेंड क्या रहेगा, 0। वेरी गुड, तो मार्केट प्राइस विल बी सेम, फॉर्मूला वही है, आर अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी ईपीएस। आई होप फॉर्मूला सबको अभी बाहर हो चुका है, वेरी गुड। कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिविडेंड, क्यों, क्योंकि रिटर्न इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, क्लियर है, तो डिविडेंड तो 0 प्लस रिटर्न्स कितना 0.18, 0.15 डिविडेंड, ईपीएस कितना 10 अपॉन 0.15, समझ में आ गया। डिविडेंड 0 लिख दिया ना वहां पे, चलिए स्टार्ट कीजिए। 0.18 डिवाइड बाय 0.15 इंटू 10, 12 डिवाइड बाय 0.15, जादव 808, डनाडन, समझ में आ गया, पक्का समझा है। चलिए देखते हैं थर्ड सम क्या दिया। आई होप आज थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहेगा अच्छे से, क्या बात है, चलो अच्छी बात है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ascertain whether the firm is following an optimum dividend policy as per Walter model। डिविडेंड पॉलिसी एज पर वॉल्टर मॉडल, टोटल अर्निंग दिया है, नंबर ऑफ शेयर्स दिया है, डिविडेंड पेड दिया है। आज अपन ने जो पहला सम किया था वैसा ही है, फर्स्ट सम जो अपन ने स्टार्ट किया वही, अर्निंग दिया है, डिविडेंड दिया है, नंबर ऑफ शेयर्स, प्राइस अर्निंग रेशियो एंड रेट ऑफ रिटर्न्स दिया है। बट इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में जो फर्स्ट सम किया था उसमें और इसमें फर्क क्या है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आप देखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इस क्वेश्चन में बताओ कॉस्ट ऑफ इक्विटी किधर है, मिसिंग है, समझ में आया, बस यही क्वेश्चन का डिफरेंस है, वही इसका एक ब्रेक इवन पॉइंट है, उसको समझ जाना है, सम खत्म हो जाएगा। ओके चलिए, उसको समझने के लिए क्वेश्चन में कुछ तो बोला है, द फर्म इज एक्सपेक्टेड टू मेंटेन द रेट ऑफ रिटर्न ऑन फ्रेश इन्वेस्टमेंट, what should be the price earning ratio at which dividend policy will have no effect on the value of shares। ये जो दो इंग्लिश में सेंटेंस लिखा है यही अपना एक ब्रेक इवन है। स्टार्ट करता हूं, सबसे पहला मैं ईपीएस फाइंड कर सकता हूं, हाँ या नहीं, क्या है फॉर्मूला ईपीएस का, क्या बात है, कितना कमा रहे अपन कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, हाँ जी, तो नेट प्रॉफिट कितना है, कितने शेयर्स, 60,000, 10 रुपए ईपीएस। क्या मैं डीपीएस फाइंड कर सकता हूं, कैसे, डिविडेंड मालूम है अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स, कितना है 4.5 लाख डिवाइडेड बाय 60,000, यहां तक क्लियर है, पक्का क्लियर। चलिए क्वेश्चन में प्राइस अर्निंग दिया है, बराबर है, प्राइस अर्निंग से मैं नॉर्मल मार्केट प्राइस फाइंड कर सकता हूं, अभी मैंने बताया था प्राइस अर्निंग का फॉर्मूला क्या है, प्राइस अर्निंग का फॉर्मूला है एमपीएस अपॉन ईपीएस। प्राइस अर्निंग कितना है 12.5, एमपीएस पता नहीं, और ईपीएस कितना है फाइंड किया था 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 125 रुपया मेरा मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, ये नॉर्मल केस में।
दैट इज माय नॉर्मल केस, बराबर है। अब इसी फॉर्मूले से हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी फाइंड करेंगे। सर कैसे? हमेशा याद रखो, प्राइस अर्निंग जो होता है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इनवर्स प्रपोर्शन होता है। बचपन में मैथ्स में डायरेक्ट प्रपोर्शन, इनवर्स प्रपोर्शन, कभी ऐसा वर्ड सुना रहेगा? कभी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसा सुना है? तो इनवर्स का मतलब उल्टा, इनवर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा। तो प्राइस अर्निंग का उल्टा करोगे तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आएगा। प्राइस अर्निंग का उल्टा करोगे तो क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे आएगा? 1 अपॉन प्राइस अर्निंग। अपॉन मतलब उल्टा हो गया ना? अरे बात समझ में आया? इनवर्स प्रोपोर्शन होता है तो 1 अपॉन में लिखते हैं, डायरेक्ट तो सेम टू सेम लिख देते हैं। तो यहां पे आपको आ जाएगा 1 अपॉन 12.5। कितना आ रहा है? 0. इंटू 100 करोगे तो 8% मिलेगा। तो ये 8% को बाद में 0.08 करना है आपको, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो। समझ में आ गया? तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो 8% आएगा, और मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करोगे तो 0.08 आ जाएगा। तो मुझे क्या मिल गया? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, अब कौन सा वॉल्टर फॉर्मूला यूज करने बोला है? डिविडेंड पॉलिसी। तो डिविडेंड पॉलिसी में रिटर्न्स और कॉस्ट को कंपेयर करना होगा। तो उसको करने के लिए पहले बेसिक सॉल्व करेंगे और फिर डिविडेंड पॉलिसी करेंगे, एंड देन हमको ये जो इंग्लिश में उसने लिखा है उसका आंसर देने का। ठीक है, अब पहले मैं नॉर्मल सॉल्व कर रहा हूं। नॉर्मल मतलब डिविडेंड पे आउट वाला नहीं। तो डिविडेंड पे आउट नहीं तो मार्केट प्राइस का फॉर्मूला है डिविडेंड ब्रैकेट रिटर्न्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी ईपीएस डीपीएस होल डिवाइड बाय डिविडेंड कितना पे कर रहा हूं भाई? वेरी गुड। प्लस रिटर्न्स कितना कमा रहा हूं? 10। कॉस्ट ऑफ इक्विटी 0.08 ना। ईपीएस कितना है? डीपीएस कितना है? होल डिवाइडेड बाय, समझा? इधर 0.8 इंटू 2.5 इंटू सब पूरा फाइनल आंसर बोल रहा है, तो इसका आंसर बोल रहा है, मतलब इसको सॉल्व करके 7.5 प्लस 3.125 अपॉन 0.08। चलिए 10.525 132.81 बराबर। तो ये विदाउट वॉल्टर हमारा मार्केट प्राइस कितना आनंद? 132। अभी वॉल्टर का डिविडेंड पॉलिसी अप्लाई करते और चेक करते कि हमको आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, अब वॉल्टर का फॉर्मूला डिविडेंड पे आउट वॉल्टर। तो भाई यहां पे आ जाएगा मार्केट प्राइस विल बी डिविडेंड प्लस रिटर्न कॉस्ट ऑफ इक्विटी ईपीएस माइनस डीपीएस अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। बट उसके लिए रिटर्न्स और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कंपेयर करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8% और रिटर्न्स 10%, मतलब रिटर्न ज्यादा है और कॉस्ट कम है, तो डिविडेंड क्या रहेगा? समझ में आ गया? तो इस केस में डिविडेंड 0 प्लस रिटर्न्स 0.1 0.08 ईपीएस है 10 0.08। चलिए फाइनल आंसर बता दिए डायरेक्टली 156.25। अब उसने क्या पूछा था? द फर्म इज एक्सपेक्टेड टू मेंटेन रेट ऑफ रिटर्न ऑन फ्रेश इन्वेस्टमेंट। मतलब पहले जो रिटर्न्स वो कर रहा था, अभी भी अगर वो वॉल्टर पॉलिसी अप्लाई करता है तो भी रिटर्न्स क्या रहेगा? तो हमने जब वॉल्टर पॉलिसी अप्लाई किया तो मैंने रिटर्न्स क्या लिया? वही लिया। तो डिविडेंड कितना आ रहा है? मार्केट प्राइस कितना आया? 156। अगर ओल्ड की बात करूं तो मार्केट प्राइस कितना था? आपके शेयर्स का पहले कीमत था बिना डिविडेंड पॉलिसी के 132। अब डिविडेंड पॉलिसी के साथ उसका वैल्यू कितना हो गया? 1।
डिविडेंड दे रहे क्या आप? तो आपके शेयर्स का वैल्यू कितना आ रहा है? इधर डिविडेंड दे के कितना आ रहा है? तो कौन सा बेटर रहेगा? पॉलिसी अडॉप्ट करना। समझ में आया? कंसीडर करना कि रिटर्न्स है क्या कॉस्ट है। अब उसके बारे में बोला है, what should be the P ratio at which dividend policy will have no effect on the value of shares? प्राइस अर्निंग क्या रहेगा? तो प्राइस अर्निंग के बेसिस पे तो मैंने कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाला था, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बेसिस पे मैंने एमपी निकाला, हाँ या नहीं? तो मेरा प्राइस अर्निंग क्या रहना चाहिए? प्राइस अर्निंग क्या रहना चाहिए? 12.5 ही रहना चाहिए। क्यों? क्यों अगर मेरा प्राइस अर्निंग 12.5 है तो मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी 8 है, और जब कॉस्ट ऑफ इक्विटी 8 है तो ही तो मुझे फायदा हो रहा है। समझ में आया क्या? तो इस केस में प्राइस अर्निंग विल बी 12.5 एज देयर इज नो इफेक्ट ऑन द डिविडेंड। कोई डिविडेंड में कोई इफेक्ट हुआ क्या? नहीं। समझ में आया क्या? पक्का? तो ये था वॉल्टर का फॉर्मूला। एक ही फॉर्मूला है वॉल्टर का, लेकिन उसके अंदर ट्विस्ट टर्न्स क्या होते हैं कि डिविडेंड देना है नहीं देना है, कितना देने का, वो आपको कंसिडर करना है। बाकी वॉल्टर भाई साहब का एक ही फॉर्मूला है। क्लियर है? पक्का? तो आज के लिए इतना ही करते हो। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।